हीलिंग, हीलिंग के लिए मन का प्रोसेस, मन को समझना बहुत जरूरी है। ओके, मनो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। इस वाक्य को बोलते ही आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो अल्फा बीटा है वहां पहुंच जाते हैं। मैंने इसको साधा है, आगे आपको इसके बारे में और बताऊं। तो मन तो हमारा मन तो एक है, लेकिन इसके प्रकार दो होते हैं। अच्छा, क्या समझे? मन तो एक है, इसके प्रकार दो होते हैं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि एक चेतन मन होता है। हाँ। तो चेतन मन को हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इतना हिस्सा होता है। और एक ही अचेतन मन, हाँ। जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ठीक है। हाँ। जो बुद्धि, तर्क, वितर्क, वो सारे चेतन मन के कार्य हैं। जो आप सोचते हो कि कल पता नहीं मैं ठीक रहूंगा नहीं होऊंगा, ये चेतन मन है। ये आपका चेतन मन बुद्धि बोल रही है। बुद्धि हमेशा फायदा नुकसान सोचती रहती है, घाटा नफा सोचती रहती है, सही गलत, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य, ये सारा का सारा जंजाल बुद्धि का है। ठीक है। लाभ हानि ये बुद्धि सोचती है। ये बुद्धि या चेतन मन हमेशा विचार करता है, ये विचारों की फॉर्म में रहता है। ओके ओके। इसमें जो चलता रहता है वो आपके चेतन मन में चल रहा है। और हमारे ब्रेन की कुछ वेव्स होती हैं। ब्रेन तो हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है। तो हम जब जब तर्क वितर्क करते हैं तो हाई ब्रेन वेव्स में होते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रेन वेव्स है उसे हम गामा रे बोलते हैं, गामा वेव। ठीक। तो गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है गामा की। गामा की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 हर्ट्ज से अबव होती है एंड अबव। ये जब हम पूरी तरह से तर्क वितर्क, या जब हम पूरी तरह से, ये मैंने एक फोटो बनाई है मैं आपको भेज दूंगा, जब आप पूरी तरह से मल्टी प्रोसेस भी एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे हैं इधर उधर के, ये मल्टी प्रोसेस होता है। मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप गामा वेव्स में होते हैं। चेतन मन जब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उस समय आपकी सजेस्टिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, अर्थात आपकी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी और सुझाव ग्रहणशीलता कम हो जाती है, होती ही नहीं है। ये कहिए कि आप मानते ही नहीं है। ये गुस्से में इस तरह की ब्रेन वेव्स आती हैं जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर अलर्ट हैं, तभी ये गामा वेव्स होती हैं। इसके नीचे हैं, उसे बोलते हैं बीटा वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी 30 से कम होती है और बाकी 30 से कम और 13 होती है, 13 तक, 13 से 30 होती है हर्ट्ज। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम ड्रीम, इसमें होता है कि हम कंसंट्रेट हैं। जब आप कंसंट्रेट करते हो, किसी काम पर फोकस हो, ठीक है, और अलर्ट हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, प्रॉब्लम फोकस्ड हो, जब हम फोकस्ड होते हैं ना, या किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर विचार कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी चीज में डूबे हुए, तब ये फ्रीक्वेंसी होती है बीटा। अच्छा। ये भी चेतन मन का ही चलता होता है। और इसके बाद जो अचेतन मन की वेव्स आती हैं उसमें है अल्फा, ये 13 से 8 के करीब होती है शायद, मैं देख लेता हूं। और एक है थीटा, और इसके नीचे आती है डेल्टा।
डेल्टा की जो फ्रिक्वेंसी है वो 0.52, ये थीटा है, ये 8 तक है, तो ये 8 से 4 होगी इसकी फ्रिक्वेंसी। मैं और एग्जैक्ट आपको डाटा दे देता हूँ। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है डेल्टा की वो 4 तक है, और इसकी है थीटा की है वो 8 से 13 है, ये ओके। तो इसमें क्या होता है अल्फा में, इसमें आदमी पूरी तरह से, जैसे आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन होती है, इसमें आप पूरी तरह से बॉडी अवेयरनेस आपकी लॉस हो जाती है। आप एकदम मेडिटेशन अवस्था में होते हैं, जिसे ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस, ये इन दोनों के बीच की सी अवस्था होती है। ये ट्रांस अवस्था या ध्यान की अवस्था जब मैं बोलता हूँ तो वो यहाँ की अवस्था है, और डीप जाते जाते और ज्यादा डीप जाते जाते हैं। तो ये अल्फा और थीटा के बीच की अवस्था डीप ट्रांस अवस्था या ध्यान की अवस्था है। इसमें आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हो, विचार शांत होते हैं। इसमें विचार होते हैं, लेकिन एक विचार होता है, एक विचार के ऊपर फोकस हो। इसमें बहुत से विचार होंगे, इसमें आप बिना विचार के होते हो, या एक कोई विचार आया गया, किसी पर भी आप फोकस नहीं हो, बस एक अवस्था है आनंद की, उसे महसूस कर रहे हो। आपका चेतन मन बिल्कुल शांत हो जाता है या बैलेंस हो जाता है। इसमें कल्पनाएं चलती रहती है, इमेजिनेशन आ रही है। इसमें विचार होता है, इसमें सिर्फ कल्पनाएं या इमेजिनेशन होती है, ठीक है। और इसके नीचे तो ये तो डीप स्लीप की अवस्था है। स्लीप जब आप सो जाते हो, मतलब पूरी तरह से टोटल अचेत अवस्था, ठीक है। 0.5 से नीचे कोमा आ जाता है, और 0 पर तो आदमी डेड हो जाता है। तो जैसे ये जो ब्रेन वेव्स होती है, ये इस तरह से चलती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये थोड़ी सी इस तरह से आ जाती हैं, ये इस तरह से, ये पूरी तरह से इस तरह से, ठीक है। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में होता है, हमारे साथ हुआ भी है। तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ आ जाया करो, बस इसमें रहने की कोशिश करनी है, अल्फा और थीटा में। अच्छा, आप इसी में रहते हो, बीटा में और गामा में। वो प्रॉब्लम है, ये जो फ्यूचर से रिलेटेड है वो बीटा और बीटा वेव्स और अल्फा गामा वेव्स में होता है। कभी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, कभी कहीं, तो आप ऊपर रहते हो, तो यहाँ मत रहो शरीर को। और जैसे ही आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, मैंने सिखाया, तो आप यहाँ आ जाते हो, अल्फा स्टेट में आ जाते हो। जैसे आप 3 मिनट ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं ना, तो अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अच्छा, क्या समझे? 3 मिनट ब्रीदिंग सांस पर फोकस करेंगे तो अल्फा में आ जाएंगे। हाँ, तो अल्फा में आते हैं, अल्फा में आते ही आपकी कल्पना शक्ति एक्टिव हो जाती है। अभी आप अल्फा में आ गए, अभी आप इसी अल्फा स्टेट में हो, तो अभी आपका मन शांत है ना? अभी शांत है। हाँ, तो आपने ये किया इसी वजह से आए। तो ये बार बार इसी अवस्था में आएंगे तो बात बनेगी ना, क्योंकि हम यहाँ पर रहना सीख गए हैं, बहुत से विचारों में उलझना सीख गए हैं। हम ऊपर के मन में बुद्धि तर्क वितर्क में जीना सीख गए हैं। चेतन मन के साथ हमारा ज्यादा सामंजस्य हो गया है, अचेतन हम जाते ही नहीं। इसकी भाषा लाभ हानि की है, इसकी भाषा प्रेम की है। इसमें आदमी प्रेम निकलता है, इसमें आदमी प्रेम की मूर्त हो जाता है। मीरा कबीर सब इन्हीं अवस्थाओं में वास किया करते थे। जैसे कोई कहीं वास करता है, कोई कहीं, तो जो संत पुरुष होते हैं वो यहीं रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, क्योंकि ये चेतन अवस्थाएं हैं, ये अचेतन अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आदमी प्रकृति यूनिवर्स से जुड़ जाता है। यूनिवर्स से मतलब सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉस्मिक
तो ये ब्रह्मांड की शक्तियां या- फिर उसमें आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर आने के लिए क्या प्रक्रिया है? बस ये एक तो ये मैंने सिखाया, एक आप इसके लिए अलग अलग अवस्था, अलग अलग तरीके हैं। अचेतन मन में आने के लिए योग निद्रा जो योग निद्रा से ही आ जाते हो, हाँ ये मैंने सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस बताया, इससे भी आ जाते हो, अच्छा या जो काम आपको अच्छा लगता है जिसमें आप डूब जाते हो हाँ तो भी आप इसके करीब आ जाते हो। जैसे गाना सुनते हो हाँ। तो गाने में कई बार डूब जाते हैं ना, तो हम अल्फा स्टेट में आ गए। उसको और गहरा कर देंगे तो हम थीटा में आ जाएंगे। जैसे कोई खिलाड़ी खेलता है, सचिन जब खेलता है तो अल्फा थीटा में ही होता है। अच्छा क्या समझाया? फोकस हाँ, मतलब कि ये बुद्धि तर्क से नहीं, ये जो है ना कि अचेतन मन और चेतन मन, भूल जाता हूँ मेरे को। हाँ तो हाँ। अचेतन मन जो है वो चेतन मन है, वो बुद्धि तर्क खोजता है। चेतन मन जो है वो अल्फा बीटा में रहता है। हाँ, इसमें कल्पनाएं चलती है, तो आप कल्पनाएं कर रहे हैं तो इसी मन में है जो रियलिस्टिक हो कल्पनाएं, कि जैसे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो रहा हूँ। जैसे आप खुद को देखते हो कि मैं 70 किलो का हूँ, मेरे वजन 70 किलो का है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, वो करते हुए खुद को देख पा रहे हो, तो ये अचेतन मन में चली जाएगी चीजें और आपका वही जीवन हो जाएगा। अगर आपने इसमें इस यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी भेज दी इसमें, मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं तो ठीक नहीं हो सकता, मैं तो बीमार हूँ, तो हम इसमें नेगेटिविटी भेजते रहते हैं। जैसे अचेतन मन में जो भेजेंगे वही बाहर निकलेगा ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो डालोगे वही निकलेगा। तो हम चेतन बुद्धि के द्वारा इसमें गलत चीजें भेज रहे हैं, तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग बिगड़ गई। तो आप जो भी सोचना है या जो भी कल्पना करनी है वो इस अवस्था में आकर के करिए। यहां से बस बिल्कुल छोड़ दीजिए, बुद्धि का साथ छोड़ दीजिए। तो बुद्धि जो कह रही है, अभी कह रही है ना घर पर जाकर के, ये बुद्धि बोल रही है, तो इसका साथ मत दीजिए। क्या समझ में आया? बुद्धि का साथ नहीं देना है। आप तो अभी तक तो दे ही रहे थे ना। हाँ अभी तक तो क्योंकि बुद्धि का माना तो अरे फिर इसमें आप भेजोगे तो इससे फिर क्या है कि भावनाएं बिगड़ जाएंगी ना। इसमें जाएगा कि अरे मैं तो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर ये घबराहट बेचैनी पैदा होगी। नहीं, मन में आ जा रहा है। अरे आने दो, उसके ऊपर फोकस ना करो ना। जैसे आता है आप फिर से ब्रीदिंग पर आ जाओ। आप उस विचार के साथ बात ना करो ना। जैसे अभी मेरे मन में विचार आ गया कि मेरा 1 लाख का नुकसान होगा, मैं कहूँगा अरे कुछ किया तो है नहीं, होगा जब देखेंगे। तो मैं उस विचार से नहीं उलझा ना। अगर मैं सोचूं अरे नुकसान हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, गाड़ी बिक जाएगी, घर भी बिक जाएगा, कर्जा हो जाएगा, मर जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा। अब उसको बचाने की कोशिश करते हैं, चलो कुछ उपाय करते हैं, तो मैं फंस गया ना। हमने यही कहना, जो होगा सो देखा जाएगा। जब आएगा कल तो कल देखेंगे ना, आज तो जी लें। तो आपने इसी अवस्था की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, वरना हम इस अवस्था में और ऊपर चले जाते रहते हैं, और ज्यादा ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं। ठीक है, क्या समझे? बस नीचे की अवस्था में आना है, अचेतन। हाँ, जो होगा आप नीचे की अवस्थाओं में प्रस्थान किया करें, उच्च अवस्थाओं में मत जाएं, वरना दिमाग फट जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा ना। बीपी, हाँ, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अभी देखो आपकी बीपी, रक्तचाप, हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो गई है ना। हाँ स्लो तो है। हाँ, लेकिन उस समय बढ़ जाती है। हाँ, घबराहट बढ़ती है तो बीपी और वो बढ़ जाती है। हाँ। हार्ट बीट ही तो बढ़ रही है। तो ये विचारों से आप ऊपर चले जाते हो। आप कहो कि जो होगा सो देखा जाएगा। मन मेरा जो है वो कोई तो काम उतना घर पर करता नहीं है, तो मन इधर का खुशी खोजता है, हाँ उधर चले। अगर खुशी मेरे अंदर है, कहीं बाहर बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी मन खोजता रहता है। खोजने दो उसकी।
आदत है ना इतने सालों की। अच्छा, तो अब तो प्रक्रिया मिल गई है ना, हाँ, कोई अब हम रास्ता। प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ, प्रैक्टिस पहले करेंगे। इतने दिन तक खराब प्रैक्टिस हुई है ना, हाँ, अब प्रैक्टिस सही दिशा में करनी है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो वो एक मैं कर रहा था योग निद्रा, जो निरंजन दास का वीडियो था, तो उसमें नहीं मतलब कर तो रहा था, लेकिन वो बोलते थे, बोलते जैसे बोले कि हथेली पर ध्यान दो, तो यहाँ पर दर्द होता था। तो आप धीरे ना धीरे ध्यान यहाँ पर ध्यान फोकस नहीं करना है। फोकस नहीं, यहाँ पर भारीपन हो जाता था। ऐसे नहीं होता। हाँ। आपने मुझे लगता है कि पंगे लिए हुए हैं, ध्यान करने की कोशिश की हुई है, यहाँ पर ध्यान करने की कोशिश की है, कोई थर्ड आई, कोई थर्ड शिव नेत्र खोलने का प्रयास किया है। ये तो नहीं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ध्यान नहीं जाता, या आप जबरदस्ती करते हो ना, एकदम कॉन्शियसली अवेयर होकर के। सहज होना है, सहज होता है, आप जबरदस्ती मत करो। यहाँ पर पूरा जोर डालोगे ना, यहाँ पर जैसे महसूस करो, तो जोर डालेंगे तब यहाँ पर दबाव आएगा, जोर मत डालो। क्या समझे? जोर नहीं डालना है। हाँ, जोर नहीं डालना, सहज। अभी मैंने कहा पैरों पर ध्यान दो, अपने आप पैरों पर गया, ऐसे नहीं धक्के से खींच के नहीं ले जाना। धक्का करेंगे फिर ये एकदम ना खिंचाव आएगा। और आपको मैंने सिखाया ना ये रिलैक्स करने वाला, माथे को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते जाओ, शांत छोड़ते जाओ, खिंचाव को पहले ही कम कर दो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक JPMR टेक्निक बताता हूँ, वो आप कीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, ये माथे पर खिंचाव के लिए एक JPMR टेक्निक है, जैकोब्सन मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो कीजिए, फिर हम मिलते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज। तो फोन